प्रतीक जी, नेहा जी और रवि जी, अमेरिका और सिंगापुर से। महाराज जी, आपके चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हम दुनिया के विकसित देशों में रहते हैं। हमारे पास दुनिया की सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम लोग नौकरी, बच्चों व गृहस्थी में इतना व्यस्त रहते हैं कि जिंदगी मशीन की तरह व्यतीत हो रही है। ऐसी स्थिति में नौकरी, परिवार व सामाजिक जीवन में किस प्रकार संतुलन किया जाए कि मन में सुख और शांति का अनुभव होते हुए हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। हमें तो एक ही बात समझ में आ रही, एन केन प्रकारेण नाम जप किया जाए, क्योंकि नाम जप के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, इतनी आयु आपकी हो गई, कोई ऐसा भोग नहीं जो भोगा ना हो। मान लो बचपन से साधु हो तो फिर ये लग सकता है, मन का सलाह दे सकता है कि अगर ये भोग भोगते तो मुझे शांति मिल जाती। उल्टा उल्टा सलाह देता है ना। भगवान कह रहे त्यागात शांतिरंतरम, भोगों के त्याग से शांति होती है। तो जितनी मन सलाह दे सकता है, चूंकि आप जवानी से ऊपर उठ चुके हो, अब यौवन अवस्था से तो ऊपर उठ ही चुके हो, तो कोई ऐसा भोग तो बचा नहीं जो मन ने कहा हो आप ना भोगा हो। अब ऐसे विकसित देशों में तो देख भी रहे हो, आपसे भी भाई कई गुना बढ़कर भोगने वाले हैं, कई गुना बढ़कर ऐश्वर्यवान है। क्या उनकी शांति आपको दिखाई देती है? उनका हृदय सुखमय दिखाई देता है? बाहर से चिकने चुपड़े, अंदर से अशांत, भ्रांत, क्लांत, असंतुष्ट, है ना। विश्राम स्थिति, शांत, एकदम मन प्रसन्न, भगवदानंद, अब कछु नाथ न चाही मोरे। ऐसा तो नहीं अनुभव होता, इन भोगों से हो भी नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र अनुभवी सिद्ध महापुरुषों द्वारा, जो भगवत प्राप्त महापुरुष उनके द्वारा लिखे गए। तो हम ये नहीं कहते कि भोग नहीं भोगने चाहिए, हम ये नहीं कहते कि अर्थ नहीं कमाना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि आप देश विदेश मत भागो, नहीं। जाओ, पूरी सृष्टि गोपाल जी की है, सकल भूमि गोपाल के या में अटक का, अलग अलग सीमाएं रख दी गई है, तो मेरे कृष्ण का ही सब कुछ वैभव, सब कुछ श्री कृष्ण का ही है। सारी भूमि गोपाल जी की है, श्री कृष्ण जी की है। हाँ, अब हमें यह ध्यान रखना है, अभी तक जो हुआ सो हुआ। अब अगर ये ध्यान रख लो कि जो जो किया उसमें तो सुख मिला नहीं, शांति मिली नहीं, और ना मिलेगी। हजारों जन्म भोग चुके हो, इस जन्म की क्या बात हो, तो माया के कारण विस्मृति हो जाती है। एक उपाय है जिससे विश्राम मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा भाई, मान लो मेरी बात, चाहे जहां भाग के जाओ शांति नहीं मिलेगी। चाहे जितने रुपए कमा लो, चाहे जितने भोग भोग लो, तुम्हारा मन कभी तुम्हें शांति से नहीं, ये और जलाएगा, और वासनाएं बढ़ती चली जाएंगी। जितना है उससे कई गुना बढ़कर वासना हो जाएगी। तो एक उपाय है, जैसे भी बने नाम जप शुरू कर दो। क्योंकि आप ऐसे, आपका क्या, हमारे भी देश में ऐसी आधुनिकता चल गई है, खान पान की पवित्रता नष्ट हो गई है। अब आप कोई हवन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पर्याप्त घी नहीं मिल सकता शुद्ध, धान्य नहीं मिल सकता शुद्ध, जिसमें उर्वरक खाद आदि पड़ी है ना, ये हवन करने लायक पदार्थ नहीं उपजते। गाय के गोबर की भूमि में मिलाकर उपजाए हुए अन्न के द्वारा, बड़ा पवित्र चाहिए ना। तो यज्ञ गई, अब ध्यान। आप बैठ के देखो कुछ मिनट, क्या ध्यान में आता है? अंधकार और वासनाओं की दौड़ भाग, अंदर देखो ला, आंख मूंद के बैठ जाओ, आपके हम ध्यान कर रहे हैं, हमें पता है क्या ध्यान कर रहे हो। अंधकार और वासनाओं की दौड़ भाग, अंदर देख लो, क्योंकि अंदर वाली बात है ना, ये बाहर से नहीं। दौड़ भाग वासनाओं की, इतनी एकाग्रता और इतनी अध्यात्म शक्ति नहीं रहेगी कि मन और इंद्रियों को रोक दे वहीं। ध्यान गया। अब पूजा, कौन सी ऐसी पूजा सामग्री है जिससे आप प्रभु को रिझा लोगे? सब जगह अगर एक फल लो ना, तो उसमें भी कुछ न कुछ ऐसा, या तो लेप है या इंजेक्शन लगा है। किस फसल का अब भी फल ले लो, तो बिना इसमें केमिकल लगाए वो बना हुआ है क्या? वो अपनी क्षमता खो चुका है, उसके ऊपर जो क्षमता है वो औषधियों की, केमिकल की। भगवान को कैसे हम भोग लगाएं? शुद्धता
चल जा रही है। शुद्धता कहाँ है? कहाँ शुद्धता है? जिसे पवित्रता कहते हैं, न इंद्रियों की रह गई न शरीर की रह गई। अब आप सब ये देख ही रहे हैं, क्या जितेंद्रियता। अरे ये जो चल रही आधुनिकता, आप देख रहे हैं इसमें जितेंद्र। अब कैसे उसको सुधारा जाए? क्या उसका जीवन बच्चे को होगा जिसको यही पता नहीं कि जो मैं क्रिया कर रहा हूं वो मेरे जीवन का नाश कर रही है? कब यौवन अवस्था उसमें संचरित होगी? गेहूं की फसल किसान आदमी अगर कोई होगा तो जानता होगा। एक अवस्था को कहते हैं गलेथ। गलेथ माने अभी बाली निकलने को है, उस समय फसल काट लो, एक भी दाना नहीं मिलेगा और भूसा भी वो पावरफुल नहीं रहेगा उसका। अगर वो समय से परिपक्व हो जाती है तो 50 मन गेहूं वहीं से होता है। ऐसे ही 20 वर्ष तक की अवस्था कम से कम ब्रह्मचर्य युक्त रहे, फिर गृहस्थी आदि में, तो वो कभी डाउन नहीं होगा, वो कभी नष्ट प्राय नहीं होगा। उसके अंदर में अध्यात्म शक्ति ब्रह्मचर्य की रहेगी और वो थोड़े समय के बाद फिर अपने संयम में आ जाएगा। अब वो बच्चा वो संयम लायक ही नहीं रह गया, क्योंकि जैसे वो गलेथ में गेहूं काटे एक भी दाना नहीं। अभी तो उसका ब्रह्मचर्य बनना शुरू हुआ था, उसने जीवन को नष्ट कर दिया। अब कौन सी साधना होगी? ध्यान होगा, इससे पुरुषार्थ बनेगा। एक उपाय कलयुग में रह गया, केवल नाम। नाम। ये बड़े बड़े महापुरुषों को शोध, तुम जैसे भी हो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि हरि हरि, यज्ञाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम, अहो वत्सपचतो गरीयान। भगवान व्यास जी कह रहे हैं वो महान हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाम। गोस्वामी जी कह रहे हैं राम नाम मणिदीप धर जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाहस उजियार। अगर राम 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 तो बाहर भी तुम्हारा मंगल हो जाएगा और अंदर तो प्रकाश हो ही जाएगा ज्ञान का, अर्थात ये लोक भी मंगलमय और परलोक भी भगवतमय। अब छोटे छोटे बच्चे गलत आचरण, छोटी छोटी अवस्था के बच्चे पान गलत, खान गलत, व्यवहार गलत। भजन का तो मतलब जो समय चल रहा है अध्यात्म का सर्वनाश करने वाला, अध्यात्म कौन समझ। इसलिए सबसे प्रार्थना है, अगर आप भगवत कृपा से हमारे पास आए हैं, शराब पीना बंद करें। ना पीते हो बहुत धन्यवाद के पात्र हो, मांस खाना बंद कर दे। नहीं खाते धन्यवाद के पात्र हो। पराई माताओं बहनों से व्यभिचार की भावना का त्याग कर दे, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा। जीते जी तुम्हें नरक का भोग कराएगा, आज नहीं तो कल देख लेना। समय आने दो, जो कर्म फलीभूत होगा ना तब तुम्हें दिखाई देगा। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि वो व्यभिचार दोष से अपने जीवन को व्यतीत करता है तो परिणाम में यहां और वहां दोनों जगह एक सीमा रखी गई है। जैसी भी परिस्थिति हो नाम जप करो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर ये आहार शुद्ध नहीं, व्यवहार शुद्ध नहीं, तो तुम नाम जप कर ही नहीं सकते हो। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। श्री भगवान के वचन है। इसलिए पापाचरण से कभी किसी को शांति नहीं मिलती। पापाचरण क्या है खुद जानते हो, सब जानते हैं, क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे। जब आप गलत कदम उठाओगे तो कोई रोकता है, गलत है मान जाओ, वो सदगुरु अंदर बैठा हुआ तुम्हें उपदेश। पर मन की मानने वाले हम लोग उनकी बात ही नहीं मानते और हिलना करके चल देते हैं। तो खूब नाम जप कीजिए, कहीं भी रहिए, खान पान व्यवहार आपका पवित्र हो, नाम जप कीजिए, एक ही उपाय है और कोई उपाय मेरी समझ में नहीं आता है। दूसरों को सुख पहुंचाइए, धर्म की सीमा में रह करके, तन द्वारा, धन द्वारा, मन द्वारा। कोई बीमार है, कोई असहाय है, हम जिसमें अपनी वासना की पूर्ति होती है उसे सेवा नहीं करते। जैसे कि बोले तन द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना, सामने वाला कह रहा है कि ऐसा कीजिए मुझे सुख पहुंचेगा, तो वहां बोले थे कि तन द्वारा सुख पहुंचाना, वो वासना है, वासना उपासना नहीं है धर्म की, इसीलिए धर्म शब्द लगा। धर्म के द्वारा असहाय, असमर्थ, किसी भी तरह की ऐसी हमें आवश्यकता दिखाई दे रही, हमारे पास भगवान ने सुविधा दी, हम दूसरों को सुख पहुंचाएं, अच्छे आचरण वाले बने, नाम जप करें, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो अन्य युगों में
कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। भगवान के भजन से काम बने। आज ऐसा विकृत होता जा रहा है, भगवान, भगवान का नाम, भगवान की महिमा, इसी की निंदा हो रही, इसी की अवहेलना हो रही। हम जाते हैं, हमें कोई जादू कर दे, हमें कोई ऐसा झाड़ फूंक दे, ऐसा कुछ आश्चर्य में कह दे जिससे हम ठीक हो जाएं, जिससे हमारा काम बन जाए। करो दुर्गति के आचरण और कोई तुम्हें ठीक कर देगा। नाटक के साथ नाटक ही होता है। तुम नाटकी रहोगे, सत्य जगह पहुंच ही नहीं पाओगे, सत्य बात को समझ ही नहीं पाओगे। सत्य में चलो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कोई तुम्हारा दूसरा मंगल नहीं कर सकता। अपना मंगल खुद आप करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद ही आशीर्वाद तुम्हें घेर लेगा। और तुम करो बेविचार, पियो शराब, खाओ मांस और सोचो हम कहीं चले जाएं, कुछ भेंट देके, कुछ जंतुर मंतुर बनवा करके हम सोच दो जब कुछ नहीं होने वाला, करके देख लेना। सत्य वस्तु एक अपना प्रभाव रखती है, सत्य वस्तु प्रभाव रखती है, पर सत्य को समझना थोड़ा कठिन होता है। हाँ, ऐसे अरे तुम्हारे कर्म ही तुमको दुख सुख दे सकते हैं। अच्छे कर्म करो, भगवान नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। तुम भगवान के अंश हो, तुम स्वयं में पूर्ण हो यार। तुम समझो, मारे मारे घूम रहे हो, तुम्हारे आचरण खराब है इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। जो यहां इतना भी कम नहीं, यहां वही बैठा हुआ है जिसके बल से हम दहाड़ रहे हैं, उसी के बल से तुम भी बलवान हो। केवल तुम अपने बात को समझो। तुम गिर रहे हो इसलिए नहीं समझ पा रहे। थोड़ा सा पैर जमाओ, तुम ललकारने लगोगे। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तुम्हें परास्त कर रहे हैं ना, तुम भी मुस्कुरा के निकलोगे उनके बीच से। बहादुर के बच्चे हो, अखिल बलशाली भगवान के तुम अंश हो। यार इन फालतू वाली बातों में काहे समय बर्बाद करते हैं? तो अरे भाई ऐसे मतलब समझ में नहीं आ रहा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। भागे घूम रहे। अरे उतनी देर बैठ के राम राम जप, कृष्ण कृष्ण जप, राधा राधा जप, किसी की जरूरत नहीं तेरे को, तो बैठ। सत्संग संत संग क्यों किया जाता है? क्योंकि मैं संतों के पास जाऊं, हमारे पास इतना समय नहीं कि वेद क्या कह रहे हैं, पुराण क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या रहे हैं। 5 मिनट 10 मिनट बैठने को मिला, शास्त्र सम्मत बात बता दी, हम अपने आचरणों का उन्हीं से निरीक्षण परीक्षण किया, गंदे आचरणों का त्याग किया, अच्छे आचरणों में चलकर नाम जप करें। बोले बड़ी गुरु कृपा हो गई हमारे ऊपर, तो संत कृपा हो गई, हमारा जीवन मंगलमय हो गया। तो किसने? आपने किया, क्योंकि आपने बात स्वीकार की तो हो गया। ये भ्रम में मत रहना कि तुम्हारे ऊपर कोई हाथ धर देगा या पांव धर देगा या कोई जादू टोना कर देगा, तुम अमर हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। भ्रम मत रखना। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, खूब बचपन से बड़े बड़े महापुरुषों का संग किया है, उसका फल एक मिला है। आप स्वयं अपने आचरण सुधारिए और नाम जप कीजिए, आप परम सुखी हो जाएंगे। भगवान गीता में उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को, सामने भगवान है। अनन्यश्चिंतयन्तु माम, मेरा भजन कर, अनन्य चिंतन कर, योग से मैं वाहन करूंगा, तू चिंता मत कर, चिंतन कर। करना पड़ेगा चिंतन। भगवान सुख सिंधु सामने खड़े हैं, उनसे कह रहे हैं ये काम क्रोध आदि दोष जो आने वाले हैं, ये आगमा पाइनु अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत, सहन कर इनको, इनको सहन कर, व्यथित होकर कुमार्गामी मत बन, इनको सहन। भगवान उपदेश कर रहे हैं, अगर सहन करेगा तो मुझे जान जाएगा। सामने खड़े हैं, भजन करेगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, सामने खड़े हैं। मतलब क्या है? मतलब आप भगवत प्राप्ति करोगे, आप भजन करके सुखी बनोगे। ये सब छोड़ो, मन की जो ये भाग है ना, वहां भाग के चला जाऊंगा, वो छूछा कर देंगे, वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। अखिल मायाधीश प्रभु के चरणों का भजन किए बिना कोई सुख शांति को स्वप्न में भी नहीं प्राप्त कर सकता। जाके देख लो। हाँ, तुक्का लग जाए, जैसे होता है ना कि अब आपका पुण्य प्रकाशित हो रहा है, आप संयोग से यहां आ गए, अब काम पे काम बनता चला जा रहा है, आपको लग रहा है जिस दिन से बाबा के दर्शन के यार, मतलब पुण्य का उस समय क्रम चल रहा है, पुण्य का। अब आप पाप भी करोगे तो क्रम चलता रहेगा कुछ दिन तक, और जहां पाप का क्रम आया भोगने का, अब आप पुण्य भी करो तो आपको दुख मिलता रहेगा, क्योंकि क्रम उसका चल रहा है। अज्ञानी जी इस बात को समझता नहीं। किसी के आशीर्वाद, किसी की कृपा हम इतने के लिए समझते कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए और हम सबको सुख पहुंचाएं, खूब नाम जप करें, अच्छे आचरण करें।